আৰম্ভ হ'ল সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হয় বাজেট অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা পৰম্পৰাগত ঘোঁৰাবাগিত উঠি সংসদ ভৱনলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আদৰণি জনাই লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা উপৰাষ্ট্ৰপতি CP ৰাধাকৃষ্ণন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংসদত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰম্ভ কৰে তেওঁৰ পৰম্পৰাগত ভাষণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটা এই ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সামৰি লয় কৃষি উৎপাদনৰ পৰা সংসদীয় গণতন্ত্ৰলৈ এলানি বিবিধ বিষয় ভাষণৰ আৰম্ভণিত ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ পৰা ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है দেশৰ উৎপাদন আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো অভিলেখৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है एक सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত উল্লেখ হ'ল ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগ गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता से के भाव से जोड़ा है जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पोंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है যোৱা 11 বছৰত মজবুত হৈছে দেশৰ আৰ্থিক ভেটি এই কথাৰ লগতে মঙলবাৰে সম্পাদিত ভাৰত ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ কথাও ভাষণত ক'লে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে
बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमति हुई है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये ऐतिहासिक कदम भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गति देगा, भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। এইসমূহ প্ৰসংগৰ লগতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ কথাও ক'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। তেওঁ কয়, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰম। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। ভাষণৰ শেষত নেহৰুৰ পৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ সকলোকে স্মৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ক'লে সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ কথা। নিজৰ দীঘলীয়া ভাষণত বিকশিত ভাৰত বিষয়ত আন বহু বিষয় উল্লেখ কৰে। উল্লেখ্য, এইবাৰৰ এই বাজেট অধিৱেশন হ'ব 65 দিনীয়া, চলিব অহা 2 এপ্ৰিললৈ। 29 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।